गुरुज लोग वेलकम बैक माय चैनल। तो आप लोग ऑल राइट एंड इसमें तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, वो भी साइंस का। जी हाँ गाइस, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी साइंस का। तो वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो उसको करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, पूरा इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझने वाले हैं और 100% मार्क लाने वाले हैं एग्जाम में। हमारा मोटिव है ये कि आप अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट को और अपने भाषा में एग्जाम में लिख के आओ और कोई सर आपका मार्क भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैं थोड़ा आपको बेस दे देता हूँ, रिकॉल करता हूँ। तो मैटर क्या है? तो मैटर एक चीज है विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक फ्लावर पॉट है। तो इसके पास कुछ वेट है, वेट थोड़ा मास है, मतलब इसके पास थोड़ा वजन है और कुछ ऑक्यूपाइज करता है ये स्पेस। देख सकते हो ये मेरे हाथ में इतना स्पेस में, देख सकते हो ये मेरे हाथ में इतना स्पेस में ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक मैटर। तो मैटर एक है द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। मैटर कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है। तो मैटर एज यूजुअल थ्री टाइप्स का है। पहला है हमारा सॉलिड, फिर है लिक्विड एंड फिर है गैस। तो सॉलिड जो है ना, सॉलिड जो है, जो चट्टान, ईंट, जो उसका पार्टिकल है ना, वो पूरा टाइटली पैक्ड होगा और उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, वो एक डेफिनेट शेप में होगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये एक मैटर है, तो ये एक सॉलिड मैटर है। और फिर आते हैं हम लिक्विड की तरफ। तो लिक्विड एक ऐसा मैटर है जो फ्लूइड टाइप में, पानी, मिल्क, ये सब लिक्विड है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा और वो डेफिनेट वॉल्यूम में तो होगा। डेफिनेट उसका लीटर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, पर वो डेफिनेट शेप नहीं रहेगा, शेप उसका चेंज होता रहेगा। तो अगर एक पानी बॉटल है उसको हम नीचे डाल दिए, तो 1 लीटर पानी बॉटल को नीचे डाल दिए तो नीचे डाला वो पानी 1 लीटर रहेगा, पर वो उसका शेप चेंज कर लिया होगा। और सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में वो जैसा शेप है वैसा ही होता है और उसका वॉल्यूम भी कम नहीं होता है कि ज़्यादा नहीं होता है। अब आते हैं गैस। गैस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा और वो ना कि डेफिनेट शेप में होगा, ना कि डेफिनेट वॉल्यूम में होगा, वो पूरा मतलब उसके मर्जी से जिएगा। ठीक है, तो ऐसे मान लो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो अब आते हैं हम कैसे सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है 2, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर एक है जिसको दे के हम सॉलिड से गैस कर सकते हैं, गैस से फिर से सॉलिड कर सकते हैं, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। या तो हम कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसको कहते हैं हम वेपोराइज कर सकते हैं प्रेशर देके डिफरेंट वेज में। यही पढ़ेंगे हम आज के इस वीडियो पे। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना गुरुस लोग, आपका सपोर्ट हमें चाहिए और ऐसा ही वीडियो हर रोज लाता रहूंगा। हर दिन एक वीडियो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, अपने भाई का ही चैनल है। तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ऑल इन वन से, देख सकते हो ये बुक है हमारा। तो कोई ज्यादा इतना फबल होने की जरूरत नहीं है, पूरे मजेदार वे से पढ़ेंगे, पूरे मजेदार वे से समझेंगे चीज को। ठीक है, तो ठीक है, इधर लिखा है इन आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसका शेप डिफरेंट होता है, साइज बड़ा होता है या छोटा होता है, फिर हमारा जो टेक्सचर है वो भी अलग होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई रफ होता है, फिर कोई ज़्यादा स्लाइमी होता है। ठीक है, तो ऑल ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट everything in the universe is made of material which scientific named as मैटर। तो मैटर जो है ना वो मटेरियल से बनता है, वो पार्टिकल से बनता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे पार्टिकल बनता है, हमारे एलिमेंट पार्टिकल बनता है, हमारे आटम से आटम आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा। ठीक है, 9th क्लास पूरा मस्त से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर लिखा है मैटर पे आते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। We can say that anything that has mass and occupies space and can be left by our one or more sense organs। ठीक है, तो इधर लिखा है कि एनीथिंग जिसका मास होगा, मतलब जिसका वेट होगा, जिसका वजन होगा और थोड़ा स्पेस, वॉल्यूम एंड स्पेस इक्वल है। ठीक है, तो जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा उसको कहते हैं मैटर। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इधर एक है पंचतावा। बोलिए पंचतावा में हमारे पास 5 जो हमारा बेसिक एलिमेंट्स है वो लिखा है। एलिमेंट्स ऑफ मैटर, बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर वो है एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, फायर। पहला हमारा है
वायु मतलब हवा, फिर हमारा है पानी, फिर हमारा है ये पृथ्वी, फिर आता है हमारा स्काई बादल, और फिर आता है हमारा आग। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो फिजिकल नेचर, कुछ नेचर होता है, हम उसको फाइंड करेंगे, ये एक मैटर। ठीक है, तो एवरी मैटर इज मेड ऑफ सर्टेन पार्टिकल विच डिफरेंट शेप साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। तो हमारा जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल्स को लेके बनता है, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को, शेप के पार्टिकल्स को। ठीक है, तो दूसरा वाला उसका जो नेचर है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल और टाइनी। जो पार्टिकल होता है मैटर का वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, वो हमको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ब्रिक बनता है हमारे सॉइल से, और सॉइल कितना छोटा होता है, फिर हमारा सॉइल को अच्छे से शेप देके उससे बनाते हैं हम ब्रिक मतलब ईट। ठीक है, तो बात है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल के। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, तो इसको खाली याद रख लो। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बोला द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस इन देम, या तो वो लिक्विड में हो, या गैस में हो, या तो सॉलिड में हो, उसके अंदर स्पेस होता है। पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, तो उसके अंदर स्पेस होता है, उसके अंदर से पास कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लिक्विड के अंदर ज्यादा स्पेस होता है, सिवाय सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है। फिर आता है पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ना वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। उसका पार्टिकल जो है एक मैटर का, वो घूमता रहता है अंदर ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि वो घूमता रहता है, वो उसका एक नेचर है। ठीक है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो घूमता रहता है। दिस सजेस्ट दैट दे पोजेस सम एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल का मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी पोजेस होता है, उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, as the temperature rises the kinetic energy of the particle increase and particle move faster। जब एक टेम्परेचर, मान लो मेरे पास मिल्क को मैं गर्म किया तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज होगा, और उसका पार्टिकल जो है ना वो और स्पीड में मूव करेंगे। तो आप देखोगे कि 5 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम में अपना दूध गैस के ऊपर चढ़ा दिया, तो 5 मिनट के बाद फबल करने लगेगा, मतलब फूटने लगेगा। ठीक है, उसको ये कहते हैं हम सेकेंड वाला, मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग करता है। ठीक है, अब आता है थर्ड, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूज। तो डिफ्यूज एक है डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन हायर कंसेंट्रेशन टू एन लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो इधर लिखा है टू इंडेक्स और ऑन ईच अदर दे डू, तो इधर लिखा है they do so by getting into the space between the particle, the intermixing of particle of two different type of matter on their own is known as diffusion। ठीक है, तो डिफ्यूजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारा जो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे आता है, और लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन पे जाता है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। कंसेंट्रेशन मतलब देख लो आप, अगर हम कोई खाना कुक कर रहे हैं तो उसका स्मेल डिफ्यूज हो जाता है, मतलब वो पार्टिकल फैल जाता है, और वो फैल जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर राइजेस होता है। ठीक है, तो फैल जाता है, हमारे पास आता है, हमको स्मेल होता है, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया, डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग होता है। अब आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो है ना मैटर के, वो ईच अदर को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों के अंदर एक बॉन्ड क्रिएट करता है। जैसा हमारा मैग्नेट है, माइनस प्लस जैसे अट्रैक्ट करते हैं वैसे अट्रैक्ट करते हैं, जो जिसलिए अट्रैक्ट करते हैं ना, उसीलिए हमारा जो मैटर है वो एक कांस्टेंट शेप में है, या तो वो बिखर नहीं रहा है। अगर अट्रैक्ट नहीं करते ना, अट्रैक्ट नहीं करके रिपेल करते, तो वो बिखर जाता, पीस में बढ़ जाता। ठीक है, ये एक है फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब आता है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो एक बात है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन जो सॉलिड स्टेट में होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इतना स्लो होता है 1 साल लग जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक आयरन रॉड 1 साल से अगर बाहर गिरा है ना, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, वो ही है उसका डिफ्यूजन। ठीक है, उसको ही कहते हैं हम डिफ्यूजन, उसके अंदर रस्ट लग जाता है, खराब हो जाता है। अब आता है डिफ्यूजन इन लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन में थोड़ा सा स्पीड होता है,
कंपेयर टू हमारा जो क्या सॉलिड है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट सॉलिड, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that in liquid state the particle move freely and have greater space between each other as compared to particle in solid। तो इसके अंदर ज़्यादा स्पेस है तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए डिफ्यूजन जल्दी होता है, ठीक है। तो अब आते हैं गैस स्टेट में। तो गैस स्टेट में ना इतना स्पीड होता है डिफ्यूजन, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फ्री स्पेस है और उसके अंदर बहुत ईजी से बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। तो सबसे फास्टर होता है डिफ्यूजन हमारा गैस में, सेकेंड आता है लिक्विड, थर्ड आता है हमारा जो है सॉलिड, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक मैटर का स्टेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डैश 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 बोला था नहीं, तो ठीक है। तो इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। द स्टेट ऑफ मैटर इज इंटर कन्वर्टेबल, मतलब हम एक स्टेट से और एक स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल बाय इट्स नेचर, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट बाय अलेटिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज called interconversation of solid of state of particle। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ पार्टिकल एक ऐसा चीज है जिससे हम एक मैटर से और एक मैटर पे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और उससे बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं। उसको हम कहते हैं इंटरकन्वर्सन स्टेट ऑफ मैटर, पार्टिकल नहीं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं टर्म इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज हम कर सकते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन of a matter from its solid state to its liquid state at a specific condition of temperature pressure is called fusion or melting। तो सोच लो गुरुज लोग, तो इधर दिया गया है अगर हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को कोई चीज को लाना चाहेंगे टेम्परेचर के दौरान, उसको कहते हैं हम हीटिंग या फिर फ्यूजन। तो आप सोच लो बटर हम फ्रिज में रखते हैं, उसको अगर हम तावा पे डाल देंगे तो वो ब्रश करने लगेगा, वो मेल्ट होने लगेगा, उसको एक केमिकली कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो अब आता है बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर्स। तो अब कन्वर्ट करने वाले हैं, पहले सुन लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। मैटर पहले सॉलिड से हम कन्वर्ट किए लिक्विड, तो उसके लिए हमको लगा मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। अब हम चेंज करने वाले हैं लिक्विड को वेपर्स यानी कि गैसियस स्टेट में। तो उसके लिए हम करेंगे बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर्स एट ए स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग एक ऐसा चीज है जैसे कि हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर में सुन लो, तो 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा जो पानी है वो गर्म होने लगता है, ठीक है। तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करें। तो उससे कम में भी हो जाएगा, उसको हम पढ़ेंगे बाद में, उसको कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है, होगा शायद, है। तो आते हैं सब्लिमेशन मैंने स्टार्टिंग में कहा था, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड state directly into gaseous state without passing through liquid state upon heating is known as sublimation। Sublimation एक ऐसा चीज है जिससे हम सॉलिड मैटर को डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड। हम डायरेक्ट जा सकते हैं सॉलिड से गैस, लिक्विड बीच में नहीं आएगा, इंटरमीडिएट कोई नहीं होगा बीच में, डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। वो भी हम कर सकते हैं बाय हीटिंग, ठीक है, बाय गिविंग टेम्परेचर और फ्यूजन, ठीक है। अब आता है वेपोराइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एज ए स्पेसिफिक कंडीशन एंड प्रेशर। तो इधर हम प्रेशर से पहले हम पढ़े बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से समझ रहा, बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन में डिफरेंट। बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक टेम्परेचर में जाता है, ठीक है, एक टेम्परेचर दिया गया लिक्विड को, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। और अब आता है वेपोराइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड टू गैसियस स्टेट एट ए स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड
प्रेशर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो इधर टेम्परेचर भी लगता है एंड प्रेशर भी लगता है, इसको कहते हैं वेपराइजेशन। अब पढ़ता है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पार्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज प्रेशर। एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब देखो, अब हम कन्वर्ट कर लिए पहले, अब उसका उल्टा करेंगे, ठीक है। तो अब वाटर है, वाटर से हमको आइस बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसको एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक 0 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। तो लास्ट में है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो गैसियस स्टेट में उसको हम लिक्विड स्टेट में लाएंगे, मतलब जो गैस है उसको इतना कूल डाउन कर लेंगे कि वो फिर से हमारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। जैसे कि हमारा लिक्विड नाइट्रोजन को गैस से ही लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज। जब एक कोई हम सॉलिड चीज को हीट करते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही बढ़ने लगता है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाई द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन बढ़ने लगता है क्योंकि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है इंक्रीज है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो आप याद रखना। फिर आते हैं हम स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लिए टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, अब पढ़ेंगे तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर पढ़ लिए, ठीक है। तो इस इफेक्ट से हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कर सकते हैं। तो इधर एक दिया गया है, इसका मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगा। तो सॉलिड से हम लिक्विड कर सकते हैं सॉलिडिफिकेशन और फ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो सॉलिड टू लिक्विड होता है फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस जो होता है वो है वेपराइजेशन, फिर वेपराइजेशन से फिर हमारा जो गैस से सॉलिड होता है वो होता है सब्लिमेशन, फिर गैस से सॉलिड के बाद फिर हमारा लिक्विड से जो सॉलिड होता है वो भी सॉलिडिफिकेशन, फिर हमारा जो कंडेंसेशन है, फिर हमारा सॉलिड से जो गैस होता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड होगा तो हमको देना पड़ेगा हीट और फ्यूजन के प्रोसेस से होगा, और लिक्विड से अगर सॉलिड होगा तो वो होगा सॉलिडिफिकेशन की वजह से। फिर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हम करना पड़ेगा वेपराइजेशन, और अगर हम गैस को लिक्विड में करेंगे तो हमको करना पड़ेगा कंडेंसेशन, और सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड दोनों का होगा सब्लिमेशन, ठीक है। तो स्केल अप पढ़ते हैं, स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो द स्केल मेजरिंग टेम्परेचर आर फॉलो बिलो। तो हमारा दो टाइप का स्केल है, एक है सेल्सियस स्केल और एक है केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, राइट, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.16 केल्विन, ठीक है। तो 16 डिग्री केल्विन, तो फिर से बता देता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 डिग्री केल्विन। 16 को आप निकाल लेना, ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं लिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है 273, ठीक है। तो हमारा जो है ना सेल्सियस स्केल वो एंड्रियस सेल्सियस से मिला था, और हमारा जो केल्विन स्केल है ना वो हमको थॉमस केल्विन से मिला था। तो वो दोनों डिस्कवर किए थे या इन्वेंटेड किए थे, जो भी। तब आते हैं लेटेंट हीट की तरफ। तो इधर एक फॉर्मूला है जो आएगा एग्जाम में, आपको सेल्सियस दिया रहेगा, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, और केल्विन दिया रहेगा उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। माइनस कर लोगे, अगर सेल्सियस टू केल्विन होगा तो प्लस कर लोगे 273, और केल्विन टू सेल्सियस होगा तो माइनस कर लो 273। ईजी है, पर ये बहुत लोग गलती कर लेते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर करना, ठीक है। अब आते हैं लेटेंट हीट। व्हेन हीट इज गिवन टू ए सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाउएवर व्हेन हीट इज सप्लाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक ऐसा हीट है, द हीट एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू गिव टू मैटर टू चेंज देयर स्टेट। तो इतना याद रख लेना कि हमको एक स्टेट से अलग स्टेट में लाने के लिए जो हीट एनर्जी दिया जाता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट।
तो लेटेंट हीट टू टाइप्स का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना सॉलिड से लिक्विड करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड करने के लिए जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना, जो हीट एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड करने के लिए और उसके अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड टू do solid to liquid, or latent heat of vaporization is used for change the state of liquid to gas, पानी से gas, हवा। The amount of heat energy is required to convert 1 kilo of liquid, इधर किलो दिया है, लीटर नहीं दिया, into gases without any raised temperature is known as latent heat of vaporization। तो विदाउट एनी रेज, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लिक्विड से गैस करते हैं, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो हम पढ़ लिया, हम टेम्परेचर को देके हम चेंज कर सकते हैं उसका फिजिकल स्टेट, पर हम प्रेशर भी देके हम चेंज कर सकते हैं उसका फिजिकल स्टेट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ pressure. The physical state of substance can also be changed by changing the pressure. An increase in temperature brings the particle closer and increase the force of attraction between them. That brings about the change when high pressure is applied to a gas and its temperature is reduced, the gas converted into liquid. तो ये यूज होता है गैस को लिक्विड बनाने के लिए और लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए। तो हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में जाके गैस को रख लेते हैं, फिर उसको प्रेशराइज करते हैं, उसके जो पार्टिकल है उसको पास लाते हैं और उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो इसको कहते हैं हम प्रेशर को। तो इससे हम प्रेशर को यूज करके गैस को लिक्विड कर सकते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक है। तो अब आते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच the liquid state is changed into solid state, but with an appropriate temperature is known as evaporization, ठीक है। Vaporization, the process of conversion of liquid into vapor state at any temperature below its boiling point। तो वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लिक्विड से गैस कर सकते हैं एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट टू बी नोटेड है गाइस, स्ट्रेट बोल रहा हूँ। जो हमारा लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करते हैं उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, बट इन एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, उसके नीचे जितना भी टेम्परेचर देके हम उसको करेंगे, पर उसके नीचे उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। तो अब बढ़ते हैं वेपोराइजेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। तो आपको पता है कि हमारे अंदर स्वेट होता है, तो अगर हम समर सीजन में बाहर घूमने के लिए गए तो हम स्वेट करेंगे। स्वेट करने के बाद जब हम घर पे आएंगे, राइट, तो घर पे आएंगे, फैन के अंदर बैठेंगे तो हमको एक इंस्टेंट कूलिंग फील होगा, फैन हो या एसी हो, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। मतलब एक डायरेक्टली चेंज हो गया है। तो हम बाहर घूम रहे थे, हमारे अंदर स्वेट था, तो हमारा जो है ना स्वेट वो इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट होने के बाद हमको जो है वो ठंडा लगेगा, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल का ठंडा लगेगा। आप देख सकते हो, ये एक लाइफ एग्जांपल है। और वेपोराइजेशन हमको यूज होता है, आपको पता है, रेन फॉल कराने के लिए, वाटर साइकिल को रन करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। तो ये दो एक ऐसा स्टेट है जो मैटर को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता है। हमको पता था 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर इधर आते ही हमको 2 एक्स्ट्रा स्टेट मिलता है। बोस-आइंस्टाइन बोल के एक साइंटिस्ट थे जो प्लाज्मा निकाले थे, ठीक है। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। दिस पार्टिकल इज आर फॉर्म ऑफ आइसोटोनस गैस। मतलब प्लाज्मा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होता है। उसका पार्टिकल और मतलब उसका कैरेक्टर बहुत अलग होता है इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर से। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो आप देखे होंगे इन नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस,
एंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस। ठीक, नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होता है। नियॉन गैस वन ऑफ द ग्लोबल गैस है। और हमारा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसके अंदर हीलियम गैस। हमारा जो प्लाज्मा है ना, वो एक ऐसा मैटर है जहाँ कोई गैस जो है ना, उसका चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द बल्ब और ट्यूब। तो उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ना, वो फ्लो होता है थ्रू इट। तो इतना समझ लो कि गाइस, प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो हमारा नियॉन साइन बल्ब एंड हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियॉन गैस होता है। और वो गैस को इनोसेटेड करने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होता है। और वो दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द बल्ब। तो ये उसके अंदर क्रिएट्स करता है एक चार्जिंग या ग्लो एक देता है उस बल्ब को। द प्लाज्मा ग्लो विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो डिफरेंट कलर होता है डिफरेंट गैस के लिए। ठीक है, तो अगर हम एक गैस को पूरा सुपर लो टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे ना, फिर जो हमको एक स्टेट मिलेगा उसको कहते हैं हम बोस-आइंस्टाइन बोल के। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। तो उसको ही आगे बढ़ाया था हमारा जो बोस-आइंस्टाइन है इंडिया में, वो 1920 में इसको आगे बढ़ाया। तो हम गाइस, आपका 9th क्लास का ये चैप्टर नोट्स में प्रोवाइड कर लूँगा आपको। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे मचाते रहो गाइस, अपने भाई को मत भूलो। बाय बाय गुरुस लोग।